बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरकुल नसा का दर्द क्यों होता है, इसकी असल वजह क्या है? दर्द इरकुल नसा का शाफी इलाज हमेशा के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा शैटिका, इरकुल नसा, लंगड़ी के दर्द या रीढ़ के दर्द के बारे में कि ये एक दर्द क्या होता है और इसकी वजूहात क्या है, इसका इलाज क्या है। इरकुल नसा का दर्द कूल्हे पर ही नहीं होता, बल्कि ये ज़्यादातर एक टांग में होता है, लेकिन ये कभी कभार दोनों टांगों में भी होने लगता है। अगर काफ़ी देर तक ये तकलीफ रहे तो टांग कमज़ोर हो जाती है। ये दर्द शरीर के नीचे टांग की पिछली तरफ से शुरू होकर घुटने की पिछली तरफ से और टांग में होता हुआ बाएं टखने के पीछे तक महसूस होता है। टांग में इतनी शिद्दत का दर्द होता है कि मरीज लंगड़ा कर चलता है, इसलिए इसे लंगड़ी या इरकुल नसा का दर्द भी कहते हैं। इसे रेंगनी का दर्द भी कहा जाता है, क्योंकि ये दर्द रही असबाब के तहत भी लाभ होता है। तो ये टांग में एक जगह से दूसरी की जगह की तरफ हरकत करता है, कभी कूल्हे के जोड़ में, कभी अगली जानब, कभी घुटने में, तो कभी रान की पिछली जानब और टखने और पिंडली में सराय करने लगता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर इसे रेंगनी या रेंगने वाला दर्द भी कहते हैं। ये हमेशा हल्के दर्द के एहसास के साथ हमलावर होता है और बतदरीज शिद्दत अख्तियार कर लेता है। और जब ये दर्द पुराना हो जाए तो टीस के चीरने का एहसास तो कभी मुसलसल जलन के एहसास के साथ महसूस होता है। इस बीमारी के लाभ होने के बहुत से असबाब हैं, जिनमें यूरिक एसिड की मिकदार का जिस्म में ज्यादा होना, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल, निज़ाम हज़म की कमजोरी, दायमी कब्ज़, जिस्म में बादी, बैरूनी चोट इस मर्ज़ की वजूहात है। इस मर्ज़ का शिकार मर्द और औरतें दोनों होते हैं, क्योंकि इस मर्ज़ का ताल्लुक इंसान के असाबी निज़ाम से होता है। ये बहुत तकलीफ मर्ज़ है। इस मर्ज़ का शिकार अफराद चलने फिरने से भी कासर हो जाते हैं। यह कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि टांग वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती और दर्द की शिद्दत इख्तियार कर लेती है। इस मर्ज़ के मुख्तलिफ नाम भी हैं। इसे रीढ़ का दर्द, इरकुल नसा का दर्द, शैटिका का दर्द, लंगड़ी का दर्द के नामों से भी पुकारा जाता है। लोग इस मर्ज़ का इलाज करवा कर थक जाते हैं, लेकिन कुछ फायदा हासिल नहीं होता है और ना कुछ खास फर्क पड़ता है। शैटिका का दर्द शिद्दत इख्तियार करता जाता है। अब इस मर्ज़ में मुब्तला लोगों के लिए तासीर दुहाना लाया इनकी परेशानी का वाहिद हल, जो इस दर्द से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला देगा। तासीर दुहाना का मायनाज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंसदानों ने हकीम और डॉक्टर तारक महमूद तासीर की सरपरस्ती में नेचुरल अज्जा से एक फार्मूला तैयार किया है, जो इस दर्द का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। इस कोर्स में ऐसे कीमती अज़ा को शामिल किए गए जो यूरिक एसिड को कम करते हैं और जिससे में इजाफी कैलोरीज को रिलीज करके आपको इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाए। अब आप परेशान होना छोड़ें, एक दफा इस कोर्स को जरूर आजमाएं। तासीर दवाने को हुक्मा की मेहनत का ये नतीजा, ये कीमती कोर्स किसी का मर्ज जितनी भी शिद्दत अख्तियार कर गया हो, ये कोर्स इसको कंट्रोल करके आपको दे पुरसकून जिंदगी। अब इस तकलीफ से निजात पाए हमेशा के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इलाज के साथ साथ परहेज और कुछ एहतियाती तदबीर पर अमल कराना जरूरी है। खाने में ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें, फ्रेश जूस इसमें जरूर इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल लाजिम रखें ताकि जिस्म को ताकत मिलती रहे। दिन के खाने में सलाद का इस्तेमाल करें और कुछ चीज़ों से मुकम्मल परहेज करें, जैसे आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकौड़े, समोसे, अचार, चटनी वगैरह से मुकम्मल परहेज करें। बादी और ठंडी अशिया से परहेज लाजमी करें। इसके बाद कुछ एहतियाती तदबीर का जिक्र करूंगा। ख्वातीन ऊंची एड़ी वाला जूता इस्तेमाल न करें। इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद नरम गद्दों पर सोने से गुरेज करें। ज्यादा झुककर बैठने से परहेज करें। नाज़रीन, आप देरी न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाने तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें और इस दर्दनाक मर्ज़ से छुटकारा हासिल करें। तासीर दवाखाना लाया आपकी परेशानी का वाहिद हल। उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।